एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। और सुबह आज थोड़ा सा लेट हो गई उठने में। मैंने तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, बट आज थोड़ा विवाना उठा बीच में, फिर मेरे को उसको सुलाने में थोड़ा टाइम लग गया, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई मैं। अदरवाइज़ मैं मतलब ऐसे तो मैं अब आज से स्टार्ट कर रही हूँ, बस पहले मैं नॉर्मली वॉक वगैरह कर लेती थी सुबह उठ के। और शायद मैंने ना ब्लॉग बहुत लेट से डाल रही हूँ। मुझे आजकल पता नहीं क्या होगा, थोड़ा ऐसे मन सा भी वो हो गया ना कि ब्लॉगिंग करने का मन ही नहीं करता, तो क्या करना। बट मेरा वेट है इस टाइम 68, जो लास्ट मैंने वेट अपना किया था तो उस टाइम मेरा 79 था, और मैंने लॉस किया था उस टाइम वेट 12 से 13 किलो। बट अभी मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, और क्योंकि मेरा वेट 68 हो गया। मैंने 66 का मेरा लास्ट वेट जो मैंने छोड़ा था 66 था, बट मैं 62 आज अपना वेट करने वाली हूँ। इन 2 वीक में अपना जो वेट है वो 62 लाने वाली हूँ। बट टारगेट है, पता नहीं होगा नहीं होगा, बट जैसे भी होगा। तो सबसे पहले इस मॉर्निंग में मैं रनिंग स्टार्ट किया, मैंने रनिंग करना ज़्यादा कितना 10 मिनट रनिंग करती हूँ मैं, उसके बाद एक्सरसाइज करती हूँ। तो चलिए गाइस, मैं पहले रनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से करती हूँ बात। थकी। मैं ना पहले घर अंदर ही एक्सरसाइज कर लिया करती थी, सब कुछ है। मैंने वेट लॉस किया ना, तो उससे मैं घर में ही किया। मैंने 12-13 किलो अपना वेट कम करके सिर्फ अंदर ही। नॉर्मल मेरे पुराने ब्लॉग देखोगे ना, तो फिर मैंने घर में ही सारा एक्सरसाइज रनिंग मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि विवान थोड़ा बड़ा हो गया। बाहर की ताज़ी हवा में ना कुछ अलग ही लगता है सब एक्सरसाइज करना, ये करना। मेरे पीछे ना घर वगैरह बन रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग होते नहीं हैं, तो लोगों से तो क्या है, बट फिर भी ताकि तो फिर मतलब मैं यहीं पे आके ना एक्सरसाइज कर रही थी। बहुत सारे घर बन रहे हैं इस टाइम। जब हम लोग गए थे तो 1-2 बन रहे थे, अभी तो बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो गया। पसीना पसीना हो गया। घर जाके भी खाना बनाऊँगी, नहाना तो थोड़े बाद नहीं होगा। सोचते पर नहा लूँ, बहुत पसीना पसीना हो गया मुझे। तो मैंने सबसे पहले घर आके फ़्रेश हो गई हूँ, और उसके बाद मैं पूजा करने वाली। पूजा करने से सुबह सुबह बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। कभी कभी मेरी पूजा मिस हो जाती है, उठने में थोड़ा लेट हो जाती हूँ। जैसे मैं थोड़ा लेट हो गई तो खाना बनाना, तो फिर मैं थोड़ा लेट पूजा करती हूँ। बट अभी फटाफट मैं सुबह सुबह पूजा ही कर रही हूँ, और मैं बना रही सुबह का ब्रेकफास्ट एंड दिन का हस्बैंड का लंच। तो ये पता नहीं मैंने ये ना पूरी तलने वाली कहाँ मेरे हाथ में आ गई, और मैं इससे ही कर रही हूँ। बट मैं जैसे नॉर्मली मैं ना दूसरी होती है ना लकड़ी वाली, वो वाली यूज़ करती हूँ, उससे आवाज़ कम आती है। तो आज बना रही हूँ बैंगन और आलू की सब्ज़ी। बैंगन मोस्टली हमारे घर में बहुत कम बनते हैं, क्योंकि कोई पसंद ही नहीं करता है। पता नहीं इस बार ऐसे ही कुछ मन हुआ तो लेके आ गए हम लोग। एक तरफ बन रही है चाय, दूसरी तरफ बन रही है बैंगन आलू की सब्ज़ी। और सुबह सुबह मेरा यही रूटीन है सुबह। और मुझे चाय का एक बहुत बड़ी करीबी मैं चाहती हूँ। पहले जब वेट लॉस कर रही थी उस टाइम मैंने चाय छोड़ दी थी कुछ टाइम। और ये रहा मेरा तड़का। अच्छे से मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं मुझे कि तुम तड़का अच्छा नहीं करते हो ना, इसलिए तुम्हारी अच्छी नहीं होती है सब्ज़ी। तो ये कपड़े हैं जो मैंने पिछले रात धोए थे, तो सूखने डाले थे, इनको सूखने डाल रही हूँ मैं। और ये धूप अच्छी आती है सुबह, इसलिए डाल देती हूँ मैं यहाँ पे। तो ये डाल दी मैंने। ये सब्ज़ी थोड़ी देर में पक के तैयार हो जाएगी। मैंने ना बैंगन के छिलका नहीं निकाला, पता नहीं क्यों नहीं निकाला। मुझे निकालना अच्छा नहीं लगता, मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है। कभी खाने हो ना तो मुझे बैंगन ऐसे अच्छे लगता है, या भरता बनाओ तो अच्छे लगते हैं। ये वाला मेरा सुबह का फेवरेट टाइम है, सबसे अच्छा फेवरेट टाइम है टीवी देखते हुए
और चाय पीना हस्बैंड विवान के साथ सबसे अच्छा टाइम मुझे ये लगता है, क्योंकि मुझे इस टाइम बहुत अच्छा वाला फीलिंग आती है। मैं इस टाइम का बेसब्री से मॉर्निंग में वेट करती हूँ। और ये मेरी बहुत सारी दाल है ना जो मैंने रखी थी, जिनको बार बार सुखा रही हूँ, मतलब कीड़ा लग जाता है बीच में ना, तो ये बहुत सारी दाल हमें लेके रखी थी, पहले वाली भी बची हुई हैं, तो इसलिए मैंने ना बारी बारी करके सुखा रही हूँ, बारी बारी करके दाल सुखा रही हूँ सुबह से। सारी दालें मैंने मैक्सिमम सुखा दी हैं। इसको भी मैंने भी जस्ट चेंज किया, क्योंकि सुबह से वो दाल सूख रही थी। ये यहाँ पे रख देती हूँ और यहाँ से सूख जाएगी। जैसे मैं बाहर गई ना तो ये देखो, अभी जस्ट मैंने धो के इनको रखा है। और मुझे आम भी ये मैंने अचार के लिए लिया है, 100 रुपये के 4 किलो थे ये। और इसमें लिया मैंने टमाटर 90 रुपये के 3 किलो, मतलब 30 के हिसाब से। और नींबू थे, कितने थे, 10 रुपये के शायद 8, हाँ 10 रुपये के 8 नींबू थे। और ये सबसे अचार के लिए मुझे मिल गया, क्योंकि अचार एक्चुअली मैं घर से जो लाई थी वो ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा चलो अचार खुद ही बनाती हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी शायद बनाया था, मुझे हाँ याद है, नींबू का बनाया था वो तो। इस बार मैं ये वाला अचार बनाने वाली हूँ। खाना नहीं खाना है बच्चे, अभी इसको बनाएंगे, इसका अचार बनाएंगे, फिर अचार खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे। चलो, काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता। और देन मैंने सोचा चलो एक्सरसाइज कर लेती हूँ, तो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। विवान भी थोड़ा शांत बैठा है, बीच में थोड़ा परेशान भी करता है, बट मैं एक्सरसाइज कर ही लेती हूँ जितना मुझे लगता है ना। मैं कभी बीच में एक्सरसाइज कर ही लेती हूँ। दिन में तो मेरे को ऐसा लगता है कि दिन में कर ही लेनी चाहिए एक्सरसाइज। दिन में सारा काम ख़त्म करके मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। और आजकल क्या है ना, गर्मियाँ है ना यहाँ पे, तो गर्मियों में जल्दी वेट लॉस होता है। तो इस टाइम जितना आप वेट लॉस कर लोगे ना, उतना थोड़ा जब ठंड आ जाती है तो पसीना कम पड़ता है, कैलोरीज जल्दी बर्न नहीं होती हैं, तभी गर्मियों में वेट लॉस जल्दी होता है। तो विवान देख रहा है टीवी, और टीवी देखते देखते थोड़ी देर बाद परेशान भी करता है ये, बट मोस्टली समझ आता है। अभी आ जाएगा, उसको लगेगा मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ और मुझे नहीं एक्सरसाइज करने देगा। इसको बहुत प्यार आता है जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ या एक्सरसाइज कर रही हूँ। इसको बहुत बहुत इसको ऐसा लगता है कि मम्मा क्या कर रही है। फिर इसको वही चीज़ करनी होती है ना जो मुझे करनी होती है, क्योंकि और तो है नहीं घर पे। हस्बैंड ऐसे तो ऑफिस चले जाते हैं, दिन भर हम दोनों होते हैं, तो ये मुझे ही देख के जो सीखता है वो मुझे देख के सीखता है। और ये मैं अपने बेली फैट के लिए एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को बेली फैट अपना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरा खाना जब ऊपर नीचे हो जाता है ना, हिमाचल में मेरा वेट 66 ही रहा, और यहाँ पे आके 2 किलो एकदम से बढ़ गया। बट मेरा टारगेट 62 का है, जैसा मैंने आपको बताया, मुझे 62 ही करना है वेट। मैं बहुत ज़्यादा पतली लगूंगी, बट ऐसा है कि मुझे ना ऐसा लगता है कि पेट जो है ना, पेट ही 3-4 किलो वेट मेरे जो पेट का ही बहुत ज़्यादा है। तो विवान को हर बार ये लगता है कि मम्मा पता नहीं क्या कर रही है, मेरे आगे पीछे घूमता रहेगा, मुझे परेशान करता रहेगा। तो मैं आती हूँ मेन काम में। सुबह जब लिए थे मैंने तो ये रखे ही थे, मैंने सब उनको काट लेती हूँ। और काटने के बाद नहीं तो ऐसे रह जाएंगे। नमक लगा के उनको धूप में रखना है। धूप में लगा के ना रात को फिर एक दुपट्टे में बांध के रखना, ताकि इसका जो पानी है ना, एक्स्ट्रा पानी, वो निकल जाए। और उसके बाद कल इसको धूप में रखना है। रात भर मैं दुपट्टे में बांध के रखूँगी, अगले कल जो है इसको धूप में रखना, ताकि ये जैसे मिर्ची विर्ची लगा के सब कुछ जैसे मसाले वसाले ना, उसके बाद इसको मैं धूप में रखूँगी। तो ये मैं सारा काट के रख दिया, इसको ढक के रख देती हूँ। मैं रात को रखूँगी मैं नमक लगा के दुपट्टे में बांध के। और इसके थोड़ी देर बाद ही ना विवान सो गया। और ये टाइम जो सबसे वो होता है, ऐसे लगता है ना कि पता नहीं कौन सा प्राइज़ मैंने जीत लिया है, विवान को सुला दिया। मतलब बच्चे को सुलाना माँ के लिए एक बहुत बड़ा एक वो होता है, मैं बोलूँ बहुत खुशी। हे एवरीवन, तो अभी जस्ट मैंने विवान को सुलाया और मैंने बनाई चाय। एक्चुअली मैंने 11 बजे चाय नहीं पी थी ना आज, और मेरे को ना मैं लंच के बाद स्किप कर दूँ तो कर दूँ, अदरवाइज मेरे को ना चाय जो होती है वो 11 बजे या 12 बजे के राउंड में पीती हूँ। तो अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अभी तो मैं विवान को सुलाते सब कुछ करते करते 2:30-3 बज गए मुझे। तो फिर ऐसे पूरा दिन ऐसे निकल रहा है। और अजीब सी गर्मी है, पता है यहाँ पे बड़ा अजीब सा मौसम हो गया। एक्चुअली यहाँ पे एक नज़दीक में हमारे कलीग थे, वो भी कल ही पोस्टिंग चले गए। मैं यहाँ पे ना किसी से भी ज़्यादा मतलब नहीं ज़्यादा अटैच होती हूँ। कुछ जैसे नॉर्थ इंडियन है उनसे भी नहीं होती हूँ, क्योंकि वो लोग ना जैसे जब भी हम लोग यहाँ पे आए हैं जब से, मतलब मैं बेंगलोर में भी रही, तो तब से ना जैसे जब भी हम लोग किसी से बात करें तो वो पोस्टिंग चले जाता है या कुछ होता है, तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि
मतलब ज़्यादा नहीं, खुद में मुझे अकेले रहना भी ज़्यादा, आजकल वैसे भी जब इंसान अकेले रहना सीख जाता है ना तो उसको आदत पड़ जाती है। तो मुझे एक्चुअल में आदत पड़ गई है अकेले रहने की, और मैं अकेले ही थोड़ा पसंद करती हूँ रहना। और मैं ना अभी जस्ट जैसे मैं अभी कुछ बात हो रही थी मेरी फ्रेंड के साथ, तो ना मैं वही कुछ जैसे वो बोल रही थी, कुछ हो रहा था। इतनी क्लोज तो नहीं है वो, बहुत टाइम बाद उसने मुझे फ़ोन किया, तो मतलब ऐसे कुछ बात लगी थी। तो मैं फिर जैसे हम लोग कभी बात करते तो कोई बुराई करता है, फिर मैंने भी उसको कुछ बोला, उसको थोड़ा बुरा लग गया होगा, पता नहीं। बट ऐसा होता ना कि जब आप बोलते हो, तो वो बुराई कर रही थी यार, ठीक है, अपने हस्बैंड की या किसी की बुराई कर रही थी। हम सब लोग अपने हस्बैंड से लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि यार चाहे हस्बैंड हो कोई भी हो ना, कि हम किसी की बुराई करने में इतना जोर लगाते हैं ना, इतना जोर लगाते हैं ना। मैं एक का किसी का वो भी देख रही थी, उसने बहुत अच्छे से बोला था कि जितना जोर हम लोग किसी की बुराई करने में लगाते हैं ना, अगर उतना ही किसी के बारे में अच्छा बोलने में लगाए ना, तो एक्चुअल में रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो मुझे वैसे लगता है कि अगर हम लोग बुराई, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बोल नहीं सकते, बोले, बट जब किसी के साथ अच्छा होता है ना, कुछ अच्छा होता है, तो हम अच्छे में बड़ा कम सा बोल देते हैं कि हाँ ऐसे करके। जब बुरा कुछ बोल रहा तो उसको पूरा प्लस पॉइंट करके बोलते हैं। वो एक इंसान में बड़ा वो होता है। और ना इस चीज़ को मतलब हम सबको सुधारना चाहिए। मैं बड़ा इस चीज़ को काफ़ी टाइम से इस पर अप्लाई कर रही हूँ कि मैं मतलब जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ बोलूँ, पॉजिटिव लोगों के साथ रहूँ, और जिनसे मुझे पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही है, पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही है, उनसे मैं दूर रहूँ, उनको मैं इग्नोर करूँ। कहते हैं ना कि जिससे आपको पॉजिटिव नहीं चीज़ ना आए, पॉजिटिव वाइब्स ना आए, या फिर कोई भी रिश्ते में ना, तो उनसे थोड़ा आप दूर रहो। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि जब जिससे भी मुझे, चाहे वो कोई भी हो, मैं ऐसे ही करती हूँ कि मुझे अगर उनसे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है तो मैं फ़ोन अटेंड नहीं करूँगी या फिर बात नहीं करूँगी। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना, फिर मेरे को सच बोलूँ, मैं बहुत जिद्दी हूँ, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हूँ। और बदतमीज़ भी हूँ थोड़ी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी बदतमीज़ ही हूँ, क्योंकि कोई मेरे से बदतमीज़ी करती हूँ तो मुझसे गुस्से में बहुत कुछ बोला जाता है। बट मेरे को ना किसी के साथ मतलब ऐसा नहीं आता करना, मतलब के लिए मैं कोई चीज़ नहीं करती। मैं करती हूँ दिल से। अगर किसी के लिए कर रही हूँ तो पूरा शिद्दत से 100% अपना दे के मैं करती हूँ। अदरवाइज़ मुझे ना मतलब ऐसा नहीं आता करना कि हाँ यार फील अपने अपने मतलब के लिए कुछ कर लिया या कुछ कर लिया। मैं बड़ी मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि किसी के, अगर आपके पास समय है किसी को देने के लिए, तो आप उससे बात करो और उसको पूरा टाइम दो। अगर नहीं है तो आप मतलब उस तरह से रिलेशन ही ना रखो, या उस तरीके से बात ही ना करो कि मतलब आपके पास समय भी नहीं है और आप बात भी नहीं कर पा रहे हो, और आपने बस लटका के रखा कि कभी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है मैं दुनिया में सबकी हेल्प करना चाहती हूँ, ठीक है। जो भी अगर किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत होती है, चाहे वो फ्रेंड चाहे कोई है, मैं हमेशा हेल्प करती हूँ, हमेशा हेल्प करती हूँ। बट जब अपनी बारी आती है ना, मैं किसी से उम्मीद नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मेरी तो किस्मत ही ऐसी है बचपन से ही कि करना सबके लिए है, पर जब अपनी बारी आती है तब कोई भी साथ नहीं देता। ये मेरे पेरेंट्स के साथ भी यही चीज़ है और मेरे साथ भी यही चीज़ है। तो जितना मर्जी किसी के लिए आप कर लो, किसी भी सिचुएशन में कर लो, बट अब मैंने वो करना भी छोड़ा हुआ है। अब मेरे को लगता है कि नहीं, जब तक खुद को तकलीफ़ दे के किसी और के लिए कुछ नहीं करना चाहिए ना, गलत होता है वो भी। आपको खुद खुश रहना चाहिए। अगर मैं जिस चीज़ से खुश हूँ मुझे वही चीज़ करनी है, मुझे और कुछ भी नहीं करना है ना। तो वही है, दुनिया भी आजकल यही कर रही है कि अपनी खुशी के लिए वो चीज़ें करते हैं। जब उनका अपना टाइम पास हो जाता है, अपनी बातें हो जाती हैं, या फिर अपना कोई काम निकल जाता है, तो जैसे छोड़ देते हैं सब लोग कि चलो छोड़ो यार ना। जब मुसीबत आती है तो फटाफट बात कर ली कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और जब काम पूरा हो जाता है तो लोग छोड़ दो। बट वो बोलती ज्योति शाम चाँद, कोई बात नहीं, समय आता है, और समय आता है और वापस उसी सिचुएशन में लेके फिर मुझसे कोई हेल्प मांगता है, बट मुझसे रहा नहीं जाता। मेरी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब मुझे कोई बोलता है ना तो मुझसे रहा नहीं जाता, बट उस पर मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ कि जब हो तो मैं पक्के मन से ना कर सकूँ कि मैं किसी की हेल्प नहीं करूँगी एक्चुअल में। और आज मेरा पूरा दिन ऐसे निकल गया, एक्सरसाइज करते हैं, ये करते करते फिर ऐसे कुछ बात हो जाती है, फिर मैं वो सोचती रहती हूँ। बट एक्चुअल में यहाँ पे स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं कहाँ आ गई हूँ, क्यों आ गई हूँ। बट अब 2-3 दिन से मुझको शांति लग रही है कि नहीं यार,
यहीं पे शांति है एक्चुअल में। हम जहाँ रहते हैं ना वहीं शांति लगती है यार, चाहे यहाँ हो कहाँ हो वहाँ हो, अगर जहाँ पे हमारा ठिकाना होता है हमें वहीं शांति लगती है, चाहे आप जहाँ मर्जी चले जाओ। तो एनीवेज गाइस, मेरी चाय ठंडी हो रही है और आप लोगों से मिलती रहूँगी नए नए ब्लॉग के साथ। और मेरा पहला दिन है आज एक्सरसाइज का, और मैंने अभी अपना थोड़ा वेट लूज़ करना है 62 तक, इतना ज़्यादा नहीं है 68, मैंने 66 2 किलो बढ़ गया। पर बढ़ना जब स्टार्ट हो जाता है ना, फिर एकदम से बढ़ जाता है वेट, तो मैं उसको थोड़ा कम करूँगी। और मेरा सच बोलूँ 3 महीने में मेरा वेट बिल्कुल नहीं बढ़ा है, 66 था तो 66 ही था, बट यहाँ आते ही मेरे को 15 दिन में मेरा वेट बढ़ गया और मेरे को इस चीज़ की बहुत टेंशन हो रही है कि और ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो मिलते हैं विद इन न्यू ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। इस तरह से देखते रहो मेरे चैनल, देखते रहो विवान को। बाय बाय, टेक केयर। कल मिलूंगी मैं नई एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय। आप लोग भी घर में ट्राई करें एक्सरसाइज, ऐसे नहीं है कि बैठे रहे, बैठ के कुछ नहीं होता है। जब हम ऐसा होता है ना कि नहीं यार करेंगे करेंगे करेंगे, है ना, अभी करेंगे अभी करेंगे, ऐसा नहीं होता, कर लेनी पड़ती है। फिर जब स्टार्ट करते तो बहुत अच्छा लगता है। ये सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। बैठी थी आधे घंटे बाद करती हूँ, 5 मिनट बाद करती, 10 मिनट नहीं, बट अब जब भी ऐसा लगता है कि 10 मिनट नहीं, 10 मिनट हो गए, अभी ट्राई करती हूँ ना, जो अभी करना स्टार्ट करती हूँ, फिर एक्चुअल में अच्छा लगता है कि नहीं यार अच्छा किया मैंने अभी स्टार्ट कर दी। तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। बाय बाय।